बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस शक्ल में दिया गया है। पार्ट 1 हमारे पास ये है, मगर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 4 चीज़ें पूछी गई है। हमने इस क्वेश्चन का सम बताना है, डिफरेंस बताना है, प्रोडक्ट बताना है और क्वेश्चन बताना है। हम इस सवाल के 4 पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन हमने इसका मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं सम। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं यहाँ पे सम। सम का मतलब है ऐड करना, प्लस करना। तो सम हमारे पास कैसे होगा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Z1 हमारे पास ये है 5 माइनस 6 आयोटा, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस लगाएंगे। Z2 हमारे पास क्या है, 7 प्लस 8 आयोटा, ये हमारे पास हुआ। नेक्स्ट अब में हम क्या करेंगे, जो सिंपल नंबर्स है उनको एक साइड करेंगे, जिनके साथ आयोटा लगा है उनको अलग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 प्लस 7, ये नंबर्स एक साथ हुए। अब आयोटा वाले हैं उनको अलग करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा हमने अलग कर दिया। ऐड करते हैं इनको आपस में। 5 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास, 12। बीच प्लस 8 आयोटा में माइनस 6 8 आयोटा गया, तो हमारे पास सिर्फ 2 आयोटा ही बचा। तो ये हमारे पास सम का आंसर हुआ। अगले में हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। डिफरेंस में हम माइनस करते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं लिखता हूं डिफरेंस। डिफरेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2। Z1 हमारे पास क्या है, 5 माइनस 6 आयोटा, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस लगा देंगे। अगला क्या है हमारे पास, Z2 हमारे पास ये है 7 प्लस 8 आयोटा, ये हमारे पास Z2 हुआ। करते हैं इनको। नेक्स्ट में क्या आता है, 5 माइनस 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7, माइनस प्लस माइनस 8 आयोटा हमारे पास इस शक्ल में आया। अब जो नंबर्स हैं उनको अलग करते हैं, और जो हमारे पास आयोटा वाले हैं उनको अलग करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 माइनस 7, ठीक है, ये वाला लिखा। फिर हमारे पास क्या है, माइनस 6 आयोटा माइनस 8 आयोटा हमारे पास ये हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, 5 में से माइनस 7 गया, हमारे पास क्या बचा, -2। -2 इसलिए क्योंकि 7 बड़ा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। 6 और 8 कितने होते हैं हमारे पास, 6 और 8 हमारे पास 14 होते हैं और आयोटा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है, थर्ड हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो हम वो करेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, Z1 इंटू Z2 ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं Z1 हमारे पास क्या है, 5 माइनस 6 आयोटा, 5 माइनस 6 आयोटा ये हमारे पास है। अगला क्या है, 7 प्लस 8 आयोटा। Z2 हमारे पास क्या है, 7 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, 5 माइनस 6 आयोटा, ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू 7 प्लस 8 आयोटा, हमने इसको इस शक्ल में लिखा। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तमाम ब्रैकेट के साथ, 7 प्लस 8 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर जो माइनस 6 आयोटा है उसको तमाम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 8 आयोटा ये कर दिया हमने। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 7 जार 35 ये हमने किया। फिर है प्लस 5 8 जार 40 आयोटा लिखा। माइनस प्लस माइनस 6 7 जार 42 होता है, 42 और साथ में आयोटा, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 6 8 जार कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 48। आयोटा आयोटा कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर लिखा हमने। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, मैं लिखता हूँ 35
यहाँ 40 आयोटा है, यहाँ -42 आयोटा है, तो आपस में माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 40 में से 42 निकाले तो 2 बचता है, मगर माइनस का, क्योंकि यहाँ 42 जो है वो बड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 आयोटा लिख लेता हूँ -48। और ये जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू हमें पता थी, आयोटा की वैल्यू क्या है, आप यही इसके साथ लिखिए, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में लिखिए, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, -1। तो ये मैंने लिखा -1। अब क्या करेंगे, ये 48 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखें 35 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 48 1 जार 48, ये हुआ हमारे पास। अब सिंपल जो नंबर है उनको एक साथ करते हैं, 35 + 48, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, -2 आयोटा, ये हुआ। देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 35 में से 48 ऐड करें, हमारे पास क्या आता है, 5 और 8 कितना होता है, 13, और 1 कैरी हुआ, 4 और 4 8, 83 हुए हमारे पास ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ बचा 2 आयोटा, तो यही हमारे पास आंसर हुआ। लास्ट हमने सिर्फ क्या, हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट की, सम फाइंड आउट किया, डिफरेंस, प्रोडक्ट, लास्ट हमारे पास कोएफिशिएंट बचा, उसको करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोएफिशिएंट, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। कोएफिशिएंट मतलब जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 अपॉन Z2, तो इस फॉर्म में हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू लगाता हूँ। सबसे पहले Z1 हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 - 6 आयोटा अपॉन Z2 क्या है, यह रहा हमारे पास 7 + 8 आयोटा, हमने लिख लिया। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय, किस चीज़ से करेंगे हम, 7 - 8 आयोटा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो कैसे आएगा, किस शक्ल में आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 5 - 6 आयोटा अपॉन क्या है हमारे पास, 7 + 8 आयोटा, ऊपर हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई करना है क्या, 7 - 8 आयोटा, और डिवाइड भी करना है 7 - 8 आयोटा, तो हमारे पास इस शक्ल में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ बन रहा है, हमें एक फार्मूला पता था, हमने सीखा था, फार्मूला क्या है हमने पहले भी पढ़ा है, फार्मूला है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, a + b और a - b, ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो नीचे हमारे पास क्या है, ये देखें, a + b, a + b, a - b, तो ये किसके इक्वल हुआ, a² - b²। यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप देखें 5 - 6 आयोटा, और अगला क्या है, 7 - 8 आयोटा अपॉन क्या आएगा, a² + b²। a क्या है हमारे पास, 7 को स्क्वायर लगाएंगे, बीच में क्या साइन है, माइनस का, और क्या लगाएंगे, अगला क्या है b, 8i, इसको स्क्वायर लगाएंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करते हैं इनको, 5 × 7 - 8 आयोटा, और अगला क्या है, -6 आयोटा × 7 - 8 आयोटा, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन लिखेंगे 7 7 जार कितना होता है, 49, हमने लिखा, -8 8 जार कितना होता है, 64 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस शक्ल में आया। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 5 7 जार 35, माइनस प्लस प्लस माइनस 5 8 जार 40 आयोटा लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 6 7 जार कितना होता है, 42 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, मगर माइनस माइनस प्लस होता है,
अब क्या करेंगे, 6 8 जार कितना होता है हमारे पास, 6 8 जार होता है 48 और आयोटा आयोटा कितना हुआ, आयोटा स्क्वेयर। अब हमें एक चीज़ पता थी, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका अपॉन 49 माइनस 64 आयोटा स्क्वेयर। तो हमें एक बात पता है, हम यहाँ लिखेंगे, हमें एक बात पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता था कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी, तो हम दोनों जगह पे -1 लगाएंगे। मैं लिखूंगा 35, माइनस माइनस आपस में क्या होता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, तो ये क्या हुआ 82 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस 48, आयोटा की जगह हम क्या लगाएंगे, -1 हमने लगाया। नीचे क्या है 49 माइनस 64 -1, आयोटा की स्क्वायर की जगह हमने फिर -1 लगाया। अगला स्टेप ऊपर करते हैं, हमारे पास क्या बनता है अब 35 माइनस 82 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 48 1 जार 48 ही रहता है हमारे पास, ये इसी तरह रहा। नीचे हम लिखेंगे 49 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 64 1 जार 64 इस शक्ल में आया हमारे पास। अब जो नंबर्स हैं उनको सिर्फ अलग करते हैं, 35 माइनस 48 माइनस 82 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नंबर्स को एक साइड पे किया और आयोटा को एक साइड पे। 49 और 64 ऐड हुए कितने होते हैं हमारे पास, 113 इस शक्ल में आया। अब क्या करेंगे हम, 35 में से 48 गए माइनस के, तो कितने बचे हमारे पास, -13 और -82 आयोटा अपॉन 113। तो हमारे पास आंसर क्या आया, Z1 इज इक्वल टू -13 और क्या बचा हमारे पास, -82 आयोटा, सॉरी ये 82 आयोटा है, -82 आयोटा। और Z2 क्या है हमारे पास, 113। तो हमने चारों चीज़ें फाइंड आउट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस शक्ल में है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं ताकि ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाए, हमारे पास फिर क्वेश्चन हल करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z2 हमारे पास क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट क्या है, -4। सबसे पहले इसको हल करते हैं, क्या लिखूँगा मैं, 2 प्लस, इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ कि नहीं, ऊपर भी इसी तरह हमने क्वेश्चंस किए थे, मैंने इसको इस शक्ल में लिखा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 प्लस स्क्वायर रूट -1, 4 को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ कि नहीं, मैंने इस शक्ल में लिखा, 2 2 ज़ा 4 फिर से वही आया। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों का है, और जब दोनों का है तो मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। अब हमें एक बात पता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो दैट, हमें एक बात पता है, वो क्या है, जो -1 स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा। तो इसकी जगह हम आयोटा लगाएंगे और ये जो 2 है वो इसके साथ कट गया, तो हमारे पास Z2 क्या बना, Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 2 ये वाले लिखा, इसकी जगह क्या आया, आयोटा। तो हमारे पास Z2 क्या है, 2 प्लस 2 आयोटा हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हम ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सम फाइंड आउट करना था। इसका सम क्या था, मैं यहाँ पे लिखूँगा सम क्या है, Z1 प्लस Z2 हमारे पास ये है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5 -7 आयोटा, बीच में साइन कौन सा है, प्लस लगाएंगे। Z2 क्या है, हमने अभी फाइंड आउट किया, ये रहा 2 प्लस 2 आयोटा। अब इनको आपस में ऐड करते हैं, जो सिंपल नंबर्स है उनको एक साइड पे लिखते हैं, -5 प्लस 2, और यहाँ पे क्या है, -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा हमारे पास इस शक्ल में आया। करते हैं सॉल्व इनको, -5 में से 2 गए तो हमारे पास -3 बचे, और 7, सॉरी ये माइनस है,
-7 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो हमारे पास 5 आयोटा ही बचा। तो ये हमने सम फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस। मैं यहाँ पे डिफरेंस लिखता हूँ। डिफरेंस के बाद हम क्या करेंगे? Z1 माइनस Z2। Z1 क्या है हमारे पास? -5 -7 आयोटा। बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, माइनस लगाएंगे। Z2 हमने फाइंड आउट किया था 2 + 2 आयोटा, ये है हमारे पास Z2। अब इनको आगे हल करते हैं। -5 -7 आयोटा, माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -2 आयोटा, ये रहा हमारे पास। अब क्या करेंगे? जो सिंपल नंबर है उनको एक तरफ करेंगे, जो आयोटा वाले हैं इनको हमने एक तरफ किया, ऐड करेंगे। माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। 5 और 2 7, माइनस माइनस फिर से प्लस, साइन माइनस का लगेगा। 7 और 2 9, और ये आयोटा हमारे पास इस शक्ल में आया आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? हमने क्या करना है? हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा Z1। Z1 क्या है हमारे पास? -5 -7 आयोटा, ये हमारे पास क्या है? Z1। Z2 क्या है हमारे पास? हमने फाइंड आउट किया था 2 + 2 आयोटा, ये लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको। -5 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 आयोटा के साथ, फिर -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 आयोटा के साथ। अब देखते हैं हमारे पास क्या आया। माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10, माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10 और आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 2 जार 14 और आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 2 जार 14 आयोटा, और आयोटा कितने हुए? आयोटा स्क्वायर हुए हमारे पास। अब क्या करेंगे? हमें एक बात मालूम है, वो क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट, हमें क्या मालूम है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? -1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -10। माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, साइन माइनस का लगेगा। 10 और 14 कितने हुए? 24 और आयोटा -14। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? -1 हमने लिखा। लिखेंगे -10 -24 आयोटा, माइनस माइनस क्या होते हैं आपस में? प्लस होते हैं। तो 14 क्या हुआ? प्लस हुआ। जो नंबर्स है उनको एक साथ लिखते हैं। 10 + 14 -24 आयोटा, इनको एक साथ लिखा। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। 14 में से 10 गए तो हमारे पास 4 ही बचता है, -24 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका क्या आया? प्रोडक्ट आया। तो अब लास्ट में हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास क्या बनेगा? क्वेश्चन Z1 अपॉन Z2 हमने इस तरह फाइंड करना है। Z1 हमारे पास क्या है? -5 -7 आयोटा अपॉन Z2 क्या है? हमने फाइंड आउट किया था 2 + 2 आयोटा। अब आपकी आसानी के लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। किस चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? बाय 2 - 2 आयोटा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमारे पास किस शक्ल में आ जाएगा? हमारे पास इस शक्ल में आएगा -5 -7 आयोटा अपॉन 2 + 2। तो हमने क्या कहा था? मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे? 2 - 2 आयोटा के साथ, और डिवाइड किससे करेंगे? 2 - 2 आयोटा के साथ। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला फिर से वही बना, ये वाला देखिए। हमारे पास ये क्या फार्मूला बना? मैंने पहले भी बताया था पहले क्वेश्चन में, जो A
प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस शेप में लिखेंगे। ऊपर करते हैं इस क्वेश्चन को हल। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे -5 -7 आयोटा, ये रहा हमारे पास। अगला क्या है, 2 - 2 आयोटा, हमारे पास ये रहा। नीचे जो था a प्लस बी और a माइनस बी को किस शक्ल में लिखेंगे, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में। मैं यहाँ पे सबसे पहले -5 को 2 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर -7 आयोटा को 2 - 2 आयोटा के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, 2 2 ज़ार कितना होता है, 4 -2 2 ज़ार 4 और i क्या हुआ, i का स्क्वायर आयोटा बन जाता है। आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस -5 2 ज़ार 10, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 आयोटा, ये रहा। माइनस प्लस -7 2 ज़ार 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ार 14 और आयोटा, आयोटा कितना होता है, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक बात फिर से पता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो दैट, हमें एक बात पता है, वो क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब दो जगह हमारे पास आयोटा है तो इसको हम, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 4 - 4 आयोटा स्क्वायर। तो दो जगह हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, -1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -10, प्लस 10 में से -14 आयोटा निकाले, हमारे पास -4 आयोटा ही बचता है। फिर प्लस 14 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, -1, हमने फिर से लगाई है। नीचे क्या है, 4 - 4 आयोटा की जगह हम क्या लगाएंगे, -1, ये लगाया हमने। हल करते हैं इस क्वेश्चन को, -10 - 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, 14 पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस होते हैं तो ये 4 क्या होगा, 4 हो जाएगा, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर करते हैं आगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको अलग करते हैं। -10 - 14 -4 आयोटा, हमारे पास ये रहा। नीचे इसके क्या है, 4 और 4 क्या हो जाते हैं, 8 हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसके नीचे 8 लिख लेंगे, थोड़ा सा सेंटर में लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 8 तमाम का है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 10 और 14 24 हो जाता है, ठीक है। और माइनस क्या हुआ, -4 आयोटा, तमाम के नीचे 8। अब ये 8 जो है वो दोनों का है तो हम दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे, -24 अपॉन 8 और -4 आयोटा अपॉन 8 हमारे पास इस शक्ल में रहेगा। अब क्या करेंगे, जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं उनको करेंगे, 8 1 ज़ार 8 3 ज़ार, हमारे पास क्या बचा, 3 बचा माइनस का। आगे क्या है, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, तो ये क्या बचा हमारे पास, 1 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास आंसर हुआ। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।